हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों से टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिस्कस किया था और उसके लिए हमने सीटी कंट्रोल्ड आउटपुट फाइंड आउट किया था। आज हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आरएस यहाँ पे रेफरेंस इनपुट है और सीएस कंट्रोल्ड आउटपुट है। अब अगर मैं यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं, ओपन लूप मतलब जब अगर मैं इस लूप को नहीं यूज कर रही हूं, सिर्फ इतना पोर्शन, फीडबैक है ही नहीं, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है। अब अगर इसके साथ में फीडबैक भी यूज कर रही हूं तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन दोनों अलग हो जाते हैं। पहला है इसके लिए ओपन लूप, अगर ट्रांसफर फंक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर एस एस प्लस 2 जाई ओमेगा एन। ये सेकंड ऑर्डर के लिए जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्रांसफर फंक्शन की। ठीक है, और टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, इसका एग्जांपल है आरएलसी नेटवर्क। आरएलसी नेटवर्क के लिए जब आप आउटपुट रेस्पॉन्स कैलकुलेट करते हो तो वो कुछ इसी फॉर्म में आता है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि डिनोमिनेटर की पावर 2 होगी। डिनोमिनेटर में जो एस है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो होगी 2। ठीक है, मैंने ऑर्डर भी कल आपको बताया था कि ऑर्डर किसको कह रहे हैं। जैसे आप एस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर मैं इसको एज ए पॉलिनोमियल बताऊं तो ये इसमें ऑर्डर क्या होगा, या डिग्री जिसको बोल रहे हैं वो क्या हो जाए, ऑर्डर इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की अगर बात की जाए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाता है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब टाइम रेस्पॉन्स हम अगर किसके लिए देख रहे हैं, स्टेप रेस्पॉन्स के लिए देख रहे हैं, तो स्टेप रेस्पॉन्स के लिए क्या होगा, देखिए सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये हो गया इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, वेर ओमेगा एन इज, ओमेगा एन क्या है यहाँ पे, एन फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा एन इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जाई की यहाँ जाई क्या है यहाँ पे, डैम्पिंग रेशियो। जाई को हम कहते हैं डैम्पिंग रेशियो। तो जाई बता दिया मैंने, ओमेगा एन बता दिया, एस आपको पता ही है। एस किसके लिए आता है यहाँ पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी के लिए आता है। ठीक है, जितनी भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे एस डोमेन में करते हैं, अगर टी डोमेन में होता तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते। तो सी एस अपॉन आर एस, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इन दोनों का रेशियो ही क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, अभी इसके बाद स्टेप रेस्पॉन्स अगर आर एस को ले रहे हैं तो यहाँ पे हम आर एस को यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक है, अगर रैंप लेते तो 1 अपॉन एस स्क्वायर आता, यहाँ पे हम यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ले रहे तो 1 अपॉन एस। तो सी एस इक्वल टू आर एस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन एन ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे इसके बाद, क्योंकि हमें सीटी फाइंड आउट करना है। तो इसको, ये जो पूरा पोर्शन है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। बिना पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करे आप इसका डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये मैं इस तरीके से ब्रेक कर रही हूँ, ए अपॉन एस प्लस, अब यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक होता है तो यहाँ न्यूमरेटर में पार्शियल फ्रैक्शन के केस में क्या ले लेते हैं, बी एस प्लस सी। ये पूरा ही मैथ्स का पोर्शन है।
तो ओमेगा एन एस आएगा यहाँ पे, सॉरी इसको सॉल्व करके ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करते हैं। तो जब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, मैंने आपको बताया हुआ, आप क्या करोगे, कंपैरिजन करना, ठीक है। आप a अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी, इसको आप इक्वेट कर दोगे किसके, जो प्रॉपर पहले ये था। अभी मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं आपको इसका मेथड बता दे रही हूँ कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन आपको करने हैं। इसको मल्टीप्लाई अगर इस पूरे टर्म से कर दे जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, जो डिनोमिनेटर का इसका टर्म है s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू a के साथ क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ब्रैकेट में आ जाएगा। सेम इसी टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा s। अब आप इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म में ओमेगा एन स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू आएगी 1, b की आएगी -1 एंड c की आएगी -2 ओमेगा एन। अगर आपको ये जो टर्म्स है ये कैसे आई, इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा पार्शियल फ्रैक्शन का ही वीडियो बना दूंगी इसमें, सिर्फ जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना हो। सी एस इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 अपॉन एस प्लस बी की जगह पे माइनस रखेंगे, बी की जगह पे क्या आएगा माइनस एस प्लस सी की जगह पे -2 ओमेगा एन, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये आ गया, ठीक है, तो आप इसको रख सकते हो, माइनस कॉमन ले लीजिए, एस प्लस 2 ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एक काम आप इसमें कर सकते हो, जो ओमेगा एन ये 2 टाइम्स है, इसको आप ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, सी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस ओमेगा एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, क्या आएगा ओमेगा एन। आपको समझ में आ गया होगा, 2 ओमेगा एन है ना, तो उसे ओमेगा एन में ब्रेक कर देंगे। इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया इसको। अब ये जो एस स्क्वायर 2 ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए, अगर मैं इसमें एक बार और देखिए, ये है एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एस, यहाँ पे 2 टाइम्स तो आ रहा है और यहाँ पे एस भी आ रहा है। यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। इसी को मैं प्लस भी कर रही हूँ और इसी को मैं माइनस भी कर रही हूँ, बचा क्या ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ओमेगा एन स्क्वायर ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो यहां से आ जाएगा एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, ओमेगा एन स्क्वायर ओमेगा एन, यहाँ पे ये है ना, तो यहां से ओमेगा एन में स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये इस तरीके से बचेगा, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, तो यहां से मैंने स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहां से बन रहा है, बचा ये वाला पोर्शन, तो ओमेगा एन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। सेम यही चीज मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। एक चीज आप ये कीजिएगा, इसको पहले ही आप लिख सकते हो ओमेगा डी, वेयर ओमेगा डी इज डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप ओमेगा डी लिख दीजिएगा। देखिए मैं स्टेप्स थोड़े शॉर्ट कर रही हूँ, जिससे
बहुत ज्यादा टाइम ना लगे लिखने में भी और आपको समझने में भी। तो s प्लस जाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी। अब ओमेगा डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा डी इक्वल टू मैंने लिया हुआ है ओमेगा एन रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओमेगा डी का स्क्वायर ले लिया माइनस जाई ओमेगा एन, सेम यही वाला टर्म s प्लस जाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इस तरीके से ले लिया। अब एक चीज आप इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये वाला जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास करोगे, देखो दो फॉर्मूले आपको इसके लिए पता होना चाहिए इनवर्स लाप्लास के लिए। पहला फॉर्मूला है e रेज टू पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ओमेगा अपॉन s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रही हूं, ऐसे ही अगर मैं e रेज टू पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी की बात करूं तो ये आता है s प्लस, ये क्या आएगा s प्लस, यहाँ पे a आएगा और इधर आ जाएगा s प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले माइंड में रखते हुए अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्या है s प्लस ए इसको ले लेंगे, फिर s प्लस ए जाई ओमेगा एन s प्लस ए, ठीक है, स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर, ए की जगह आ गया यहाँ पे ए की जगह जाई ओमेगा एन, तो ए की जगह जाई ओमेगा एन आ गया। तो आप डायरेक्टली इसमें साइन वाला टर्म रख सकते हो आफ्टर इनवर्स लाप्लास, और यहाँ पे आप कॉस वाला टर्म रख सकते हो। देखते कैसे, यहाँ पे बचा हुआ था सी एस, मैं दोबारा नोट कर देती हूँ, सी एस इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस जाई ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस जाई ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस सेम यही वाला टर्म आने वाला था ओमेगा डी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्या बताया था इससे जस्ट पहले, ये देखिए यहाँ पे जहां पे s प्लस जाई ओमेगा एन वाला टर्म आ रहा है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ई रेज टू पावर माइनस ए टी आएगा और यहाँ पे साइन वाला टर्म आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। आप क्या कर सकते हो, दोनों ओर आप भी लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म से इसको कर सकते हो। सी टी इनवर्स कर दिया, सी एस का क्या हो जाएगा सी टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद 1 अपॉन एस इज 1। ठीक है, 1 का क्योंकि 1 अपॉन एस हो जाता है या यूनिट स्टेप का, तो माइनस जाई ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस जाई ओमेगा एन, ठीक है, जाई ओमेगा एन ई रेज टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जाई ओमेगा एन ये लिया है। ठीक है, यहां पे लिया हुआ है जाई ओमेगा एन, और यहां पे क्या है यही चीज साइन के टर्म में ओमेगा एन ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पे आना तो ओमेगा डी चाहिए था, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था ओमेगा डी, लेकिन यहाँ पे ओमेगा डी ना आके क्या आया हुआ है जाई ओमेगा एन। तो इस वाले स्टेप को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे हम ओमेगा डी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और ओमेगा डी से डिवाइड भी कर देंगे। ओमेगा डी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मुझे ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जाई ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी, ये तो हो गया ई रेज टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, इतना पोर्शन मिल गया ओमेगा डी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। अब बचा जाई ओमेगा एन
अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, अब ये इस तरीके से आया। आपको अगर कंफ्यूजन है तो देखिए, ओमेगा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो तब यहां पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, साइन के टर्म में तभी तो आएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस आई ओमेगा एन, और बचा ये वाला टर्म, तो इसको मैंने ऐसे नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब सी टी इक्वल 1 माइनस, यहां पे भी है जाई ओमेगा एन टी, और यहां पे है ओमेगा एन ओमेगा डी। क्या मैं ओमेगा डी को इसकी ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। 1 माइनस ई जाई ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, जाई ये अलग है, जाई ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी की वैल्यू अभी मैंने डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ली हुई है ओमेगा एन अनरूट 1 माइनस जाई स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा एन से ओमेगा एन हो रहा है कैंसिल आउट। तो अब मैं 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस जाई ओमेगा एन टी, ठीक है, ये तो कॉमन है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे कॉमन है, अपॉन 1 माइनस जाई ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस जाई स्क्वायर कॉमन ले रही हूं। तो यहाँ पे अगर मैंने ये कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस जाई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस जाई स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस जाई। अब यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये बाहर में है। अब जाई के साथ क्या आएगा? जाई के साथ आएगा साइन ओमेगा डी टी, जाई साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले ली, ये और ये टर्म मैंने बाहर कॉमन ले लिए, तो ये बचा। तो सी ऑफ टी इक्वल टू लेट कॉस फाई इक्वल टू जाई, कॉस फाई इक्वल टू जाई। अब मैं इसे इसलिए ले रही हूं जिससे बहुत बड़ा टर्म जो आ रहा है वो थोड़ा शॉर्ट आउट हो जाए, और साइन फाई इक्वल टू 1 माइनस जाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ना रिलेशन से, क्योंकि कॉस ए अगर एक्स है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, अनरूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसी तरीके से है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इनकी वैल्यू से एक्सचेंज कर देते हैं। 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस जाई ओमेगा एन टी अपॉन अनरूट 1 माइनस जाई ओमेगा जाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जाई स्क्वायर, अनरूट 1 माइनस जाई स्क्वायर की जगह साइन फाई और कॉस ओमेगा डी टी, प्लस जाई की जगह आप लिख सकते हो कॉस फाई, क्योंकि अभी हमने लेट किया हुआ है कि क्या है, कॉस फाई ही जाई, तो कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी। अब कंप्लीट साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो फॉर्मूला है ये किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। ये जो आपके सामने ये दिख रहा है टर्म, ये शॉर्ट आउट हो सकता है साइन ए प्लस बी में। तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन टी अपॉन अनरूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, अंदर बचा साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई। तो इस तरीके से इतने बड़े टर्म को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप tan फाई भी सोच सकते हैं। यहाँ पे tan फाई क्या हो सकता है, अनरूट 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई, इस तरीके से ये आ जाएगा। और अगर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस जाई स्क्वायर अपॉन जाई। ठीक, अब मैं आपको कुछ इसमें बता ही चुकी हूँ। जाई क्या होता है, देखिए जाई यहाँ पे है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो को क्या कहते हैं, जाई। और अगर जाई ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जाई ओमेगा एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको कहते हैं डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, डैम्पिंग